और आपसे समझना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर ज़मीनों के विवाद गांव-गांव फैले हुए हैं, क्या कठिनाई है उसके निस्तारण में सर? सबसे बड़ी कठिनाई है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही दूरदर्शी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है, और उसका प्रमाण है कि दो जो है ये तुगलकी आदेश जारी हुआ। एक मुख्य सचिव ने जारी किया कुछ दिन पहले कि 31 नवंबर तक सारे मुकदमे रेवेन्यू के निपटा दिए जाएं, और आज मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर ये मुकदमे नहीं निपटाए जाएंगे तो कमिश्नर का और उसका ये जिम्मेदारी घोषित की जाएगी, जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इस तरह जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी यही करते हैं। जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेदारी ठहरा दो, एक 15 दिन में ठहरा दो, लेकिन कोई व्यवस्थात्मक और गुणात्मक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना है, गुणात्मक कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस इसी तरह से तो ये जो दोनों लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आत्ममुग्ध हैं, कि मैं समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। मुख्यमंत्री भी और मुख्य सचिव भी आत्ममुग्ध लोग हैं। ही लोग कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, कि न किसी को सुनना है और न किसी की राय लेनी है, न किसी की बात माननी है। मैं इन लोगों से सालों से कह रहा हूँ, और जाके इस घटना के 10 दिन पहले मुख्य सचिव से मैं मिला था, ये कि ये है कि ये इस व्यवस्था को आप व्यवस्था में परिवर्तन करिए। मैं बता रहा हूँ कि क्या व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़ी व्यवस्था में लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, सुना ही नहीं। अगर शायद सुने होते तो इस तरह की घटना न घटती और न आने वाले समय में घटना घटी। वो सभी जैसे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हाँ ठीक है दीजिए, मुख्य सचिव महोदय ले लिए। मुख्य सचिव को देने के बाद मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखा, किसी को परवाह नहीं है। बस ये दिखाना है कि बात मुग्ध है कि मैं जो कह रहा हूँ वही चलेगा। अब जैसे फरमान जारी हो गया, जैसे तुगलकी फरमान, अब देखिएगा महीने भर में जैसे सारा विवाद खत्म हो जाएगा। अरे ये 50 साल में नहीं खत्म होगा। ऐसे कितने मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्य सचिव आ जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी परिस्थितियों को, जैसे आपने भी हिंट किया है, 2008 में ये 92 में पंचायती राज सिस्टम आया तो उसमें कहा गया कि गाँवों को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाइए। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा उन्होंने अधिकार दिया कि ग्राम पंचायतों को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे। वो अपनी सारी समस्याएं, जमीन से लेके विकास का और सारे समस्याएं वो अपना खुद हल करेंगे, विवाद को हल करेंगे, सुरक्षा भी देखेंगे अपना। ये बना दिया उन्होंने, उसको लागू नहीं किया। 2008 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, एक ड्राफ्ट कानून बनाया, पंचायती एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, और सारे राज्यों को भेजा कि इसको लागू करिए, तभी ये गांव की समस्या समझ में। आप नहीं कर सकते हैं पुराना सड़ी गड़ी व्यवस्था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट से उनका नहीं ये हो सकता। और उसमें साफ साफ उन्होंने 2 अध्याय जोड़ा कि सुरक्षा की व्यवस्था गांव की अपनी और न्याय व्यवस्था वो सब गांव की अपनी दीजिए उनको। और न्याय व्यवस्था में रेवेन्यू भी दिया, सिविल भी दिया और आपराधिक मामले भी दिया। लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं लागू, उनको जैसे किनारे फेंक दिया। पूछिए किसी से इनसे, अगर मुख्यमंत्री, वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक तुगलकी आदेश नहीं होता, अगर दूरदर्शिता होती तो उस कानून को पंचायती राज अधिनियम के वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है, पंचायत में नाम ग्राम स्वराज, उसको निकलवाते, उसको संशोधित करके तत्काल लागू करते। आप देखते हैं कि गांव को अधिकार जब मिल जाएगा, मेड़ का, जमीन का, कौन मरा है, हाँ, वो आपस में निस्तारण कर लेंगे। मैं तो खुद ही इस बात की हिमायत करता हूं, मैं तो स्वयं हिमायत कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। नहीं करें। और अब बताइए, बिहार जैसे राज्य में, बगल में बिहार राज्य, उन्होंने गांव कचहरी बना दिए, लेकिन ये यहाँ नहीं बने। यहाँ तो धमकाना है कि डीएम साहब, कमिश्नर साहब नहीं करोगे तो जिम्मेदारी करें। अरे धमकाते रहो, क्या कर लोगे उनको इतने लेखपालों को तो बर्खास्त नहीं कर सकते, तो डीएम और कमिश्नर को बर्खास्त कर दो। नहीं, यूपी के आईएएस वैसे भी सर बहुत डीप टाइप के हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यूपी के आईएएस वैसे भी किसी के कंट्रोल के लोग नहीं है। आदेश जारी करने के ये एक अलग कम्युनिटी है। अरे तो ये लोग कौन सा आदेश बात नहीं, कंट्रोल वो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव को सोचना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल करें। तो फिर किस लिए ये मुख्यमंत्री और किस लिए मुख्य सचिव है? और हम लोग तो गांव सरकार का पूरा एक अभियान चला रहे कई सालों से, और उसमें ही कह रहे हैं कि दो भाई कब इनको अधिकार दोगे गांव पंचायतों को। आज पढ़े लिखे हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, हर जातियों में समझदार लोग हैं, सब अपनी समस्या सुलझाएंगे, लेकिन नहीं देना है। क्योंकि अगर दे देंगे तो अफसरों की अफसरगिरी और नेताओं की नेतागिरी, अगर गाँव नहीं है तो फिर कहाँ चलेगी? न नेताओं की नेतागिरी रह जाएगी, ना अफसरों की अफसरगिरी रह जाएगी। करेक्ट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। हाथ में डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को